और वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर प्रीवियस डिस्कशन विच वाज अबाउट मेकिंग डील्स। तो जैसे आपको बाय वन गेट वन फ्री के हवाले से तफसीलात बताई थी, इसी तरीके से हम नेक्स्ट अपनी डील की एक डील की टाइप है लोएस्ट प्रॉफिट डील। तो जी लोएस्ट प्रॉफिट डील क्या होती है और हाईएस्ट प्रॉफिट डील्स क्या होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कब किसके लिए क्या बेहतर है। तो लोएस्ट प्रॉफिट डील के ऊपर आ जाते हैं। लोएस्ट प्रॉफिट डील के अंदर जो भी बिजनेस ओनर होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उसकी पहली डील है, अगर उसने 3 डील्स बनानी है तो उसकी जो पहली डील है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका सबसे लोएस्ट होगा, सबसे ज़्यादा कम कमा रहा होता है उसके अंदर, और बाकी सेकंड और थर्ड ऑफर के अंदर वो ज़्यादा कमा रहा होता है। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसी तरीके से हाईएस्ट प्रॉफिट डील के अंदर इसका ऑपोजिट होता है। जो पहली ऑफर होती है उसके अंदर बिजनेस ओनर का या जो भी बेच रहा होता है प्रोडक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट उसने अपनी पहली डील से गेन करने होते हैं और सेकेंड और थर्ड ऑफर से वो लोएस्ट प्रॉफिट्स मार्जिन ले रहा होता है। अब ये क्यों बिजनेस ओनर्स इस तरह की डील्स लेकर आते हैं? तो जी पहली जो नॉर्मली लोएस्ट प्रॉफिट डील होती है उसके अंदर बिजनेस ओनर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट सेल हो और लोगों को कम प्रॉफिट कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। सॉरी। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकें। अमूमी तौर पे यूएस और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोएस्ट प्रॉफिट डील्स बहुत देखने को मिलती हैं। होस्टिंग की वेबसाइट्स हो गई, डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हो गए, वो आपको क्या करते हैं जी लोएस्ट ऑफर डील रखते हैं। पहली जो उनकी ऑफ़र होती है अमूमी तौर पे बहुत लुक्रेटिव होती है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो लोएस्ट उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है और कस्टमर को सबसे ज़्यादा एडवांटेज देने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके प्रॉफिट्स तो कम होते हैं लेकिन आपकी सेल्स और आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि डेफिनेटली प्राइस पॉइंट से एक यूज़र कस्टमर को एडवांटेज मिलता है और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी बाय करने की कोशिश करता है। लेकिन लोएस्ट प्रॉफिट डील को अगर फॉर एग्जांपल अब इसकी हम मिसाल ले लेते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 1000 रुपये पड़ रही है और आपने पहली डील निकाली कि जी ठीक है ये हमारी फर्स्ट डील है, उसका हमने नाम रख दिया जी गोल्ड या प्लैटिनम या सिल्वर या जो भी आप नाम रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर हमने उसका नाम रख दिया। 1000 रुपये में वो तमाम हमारे अखराजात लगा कर वो 1000 रुपये की हमें वो डील पड़ रही है। उसकी कॉस्टिंग, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट और सब कुछ लगा के हमें पता है कि 1000 रुपये हमारा खर्चा है। तो हमने बोला ठीक है जी हम इसके ऊपर 20% प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। हमने 1200 रुपये की वो चीज़ बेची। अच्छा जी, अब ये 1200 रुपये की हमने पहली डील निकाली कि ठीक है आप हमसे ये प्रोडक्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल था, आपने हमसे ये हेयर ऑयल लिया तो हम आपको ये 1200 रुपये का देंगे। दूसरी डील के अंदर हमने उनको बोला कि आप हमसे जो हेयर ऑयल ले रहे हैं सही है, हम आपको यही हेयर ऑयल देंगे सेकंड डील के अंदर, लेकिन हम आपको इस डील इसके अंदर हेयर ऑयल के साथ हम आपको अपनी एक गाइडलाइन है वही बताएंगे कि आपने हेयर की ग्रोथ कैसे करनी है नेचुरल तरीके से, और आपके साथ इसके साथ हम एक गिफ्ट जो है वो आपको बंडल करेंगे जो आपके बालों को एक एक्स्ट्रा नॉरिशमेंट देगा या शाइन देगा। फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस थी हमारे पास 200 रुपये, 200 रुपये हमें उसकी हमें कॉस्टिंग पड़ रही है। अब 1000 रुपये हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है, 200 रुपये हमारा जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट ऑयल है उसकी प्राइस है सही है। तो हमारी टोटल प्राइस क्या हो गई? 1200 रुपये हो गई। लेकिन हम प्रॉफिट मार्जिन क्या चार्ज कर रहे हैं? हम प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर रहे हैं 1700 रुपये। हमें पता है कि हमारा जो कस्टमर है वो लुक्रेट होगा इस ऑफ़र के तहत कि उसको होगा कि चलो यार मैं शाइनर भी ले लेता हूँ। तो पहली जो उसकी डील थी उसके अंदर तो उसको प्रोडक्ट की प्राइस लो मिली सही है, लेकिन अगर उसका बजट 1700-1800 रुपये वो खर्च सकता है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो 1700-1800 रुपये भी खर्च कर ले या 1200 खर्च कर ले तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कस्टमर दैट कस्टमर विल बी मोर टेंडिंग टूवर्ड्स द सेकंड डील के वो कहेगा ठीक है जी मुझे ये भी मिल रही है, और वो उसको किस तरह देखेगा? वो इस तरह देखेगा कि 1200 रुपये का मुझे हेयर ऑयल मिल रहा है और 500 रुपये का मुझे उसका शाइनर मिल रहा है, तो 1700 रुपये की मेरी प्रोडक्ट है। जबकि आप इसको किस तरह देख रहे होंगे? बीइंग अ कस्टमर वो तो ये देख रहा है कि 1200 रुपये का मुझे हेयर ऑयल मिल रहा है और 500 रुपये का मुझे शाइनर मिल रहा है, तो यार ये बड़ी अच्छी डील है, मुझे सस्ते में मिल रही है। अगर मैं शाइनर अलग से लूँगा और फॉर एग्जांपल आपने शाइनर अलग से अपनी वेबसाइट पे डाल भी दिया और आपने उसमें लिख दिया कि जी ये शाइनर 700 रुपये का, तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक दिमाग में बात आएगी कि यार शाइनर जो है वो इतना महंगा है और यहाँ डील में मुझे सस्ता मिल रहा है, तो यार ये बड़ा अच्छा सिलसिला है, मुझे 1200 रुपये की मैं वो प्रोडक्ट लूँ तब भी मुझे 1200 की मिलेगी, चलो यार मैं 1700 रुपये की सेकंड डील ले लेता हूँ, इसके अंदर मेरे प्रॉफिट इसमें जो है मुझे शाइनर 500 रुपये का मिल रहा है जबकि उसकी रियल प्राइस 700 रुपये है। और आप इसको एज अ बिजनेस ओनर कैसे देख रहे होंगे? यदि मेरा प्रॉफिट 200 रुपये था अगर मैं 1200 रुपये बेचता,
लेकिन अब मेरा प्रॉफिट कितने का है, अब मेरा प्रॉफिट जो है वो 200 रुपये का नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये का तो मुझे जो है वो ऑयल पड़ गया और शाइनर जो है उसकी कॉस्ट है 200 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 200 रुपये से इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। तो आपने सेकंड डील के अंदर 500 रुपये कमाए रादर देन के आप 200 रुपये कमाते, तो ये आपकी लोएस्ट प्रॉफिट डील के अंदर जो नेक्स्ट डील्स होती हैं वो अगली डील से, पहली डील से ज़्यादा प्रॉफिट आपको नेक्स्ट डील्स दे रही होती हैं। इसी तरीके से थर्ड ऑफर के अंदर भी फिर आप इसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उस कॉम्बिनेशन के थ्रू आप ज़्यादा प्रॉफिट अपनी सेकंड और थर्ड डील से लेकर आ रहे होते हैं। एट दी एंड जब आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं मार्केट में, नतीजा ये निकलता है कि जब आप महीने के एंड में या 10 दिन के एंड में जब आप अपनी प्रोडक्ट का एवरेज आउट करते हैं कि आपने कितने की सेल की, तो पता लगता है कि आपकी एवरेज सेल जो है, क्योंकि जैसे पता है अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक डील 1200 रुपये की है, सेकंड डील 1700 रुपये की है और तीसरी डील फॉर एग्जांपल 2400 रुपये की है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उसके साथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपकी ऑन एवरेज जब 10 दिन बाद आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो पता लगेगा कि ऑन एवरेज आपकी जो सेल है वो तकरीबन पर कस्टमर आप तकरीबन 1800-1700 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि कोई कस्टमर 2400 रुपये की भी चीज़ ले रहा है, कोई कस्टमर 1200 रुपये की भी ले रहा है, कोई कस्टमर 1700 की भी ले रहा है। तो एट द एंड जब उसका एवरेज आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया, 2000 रुपये चला गया और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो अगर आप सिर्फ 1000 रुपये की चीज़ बेचते हैं, 1200 रुपये की प्रोडक्ट सेल करते एक डील के थ्रू, तो 200 रुपये बचना था, तो अब पता लगा आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑन एवरेज 400-500 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो अब एवरेज आउट हो रहा है। तो ये एक तरतीब होती है, तरीकाकार होता है जिससे आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर से कोशिश करते हैं कि मैं मुनाफा उठाऊँ, और ये पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस होता है, आपको 10 जगहों पर ये चीज़ लगी हुई नजर आएगी। इसी तरीके से हाईएस्ट प्रॉफिट डील के ऊपर आ जाते हैं। बेसिक एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दी कि हाईएस्ट प्रॉफिट डील के अंदर आप सबसे ज़्यादा आपकी कोशिश होती है कि मेरी पहली जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मैं हाई प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट बेच दूँ। फॉर एग्जांपल आपने बोला जी 1800 रुपये का मेरा ये हेयर ऑयल है, आपको हेयर ऑयल पड़ा था 1000 रुपये का और आपने उसको बोला 1800 रुपये का, सही है। अब कस्टमर देख रहा है कि अच्छा जी मुझे जो है ना ये 1800 रुपये का ऑयल है और मुझे जो है ये मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड डील के अंदर आपने उसको बोला कि ठीक है जी मैं आपको 1800 रुपये का ऑयल जो है वो अगर आप मुझसे 2 बॉटल्स लेते हैं सेकंड डील के अंदर, तो 2 बॉटल्स में आपको जो है वो फॉर एग्जांपल 3400 रुपीज़ का दूंगा। अब जो आपका क्या कहते हैं जो कस्टमर है उसके जहन में ऑटोमेटिकली ये बात आएगी कि ठीक है यार मुझे पर यूनिट मुझे एक बॉटल जो है वो 1200 रुपये की 1700 रुपये की मिल रही थी, 1800 रुपये की मिल रही थी फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं अगर सेकंड डील पे जाता हूँ तो मुझे 2 बॉटल्स 3400 रुपये की मिल रही हैं। कस्टमर ये देखेगा मेरा 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और आप इसको किस तरह देखेंगे, आप इसको इस तरह देखेंगे कि आपको पता है कि जी पहले वाले के अंदर तो मेरी जो है वो क्या कहते हैं 600 रुपये का मुनाफा था, अगर 1000 रुपये का ऑयल है तो 800 रुपये का मुनाफा था। सेकंड डील के अंदर मेरा मुनाफा जो है वो 800 रुपये का पहली प्रोडक्ट पे है, दूसरी प्रोडक्ट पे मेरा 600 रुपये का मुनाफा है। तो फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया 1400 रुपये का मुनाफा। तो आपने बजाय इसके कि आपको क्या एडवांटेज हो रहा है, आपको ये एडवांटेज हो रहा है कि बजाय इसके कि आपका एक ऑयल निकलता आपके 2 ऑयल निकल रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी बेचने का मौका मिल रहा है। ऑन एवरेज आपको अंदाज़ा ये होता है कि आपकी रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। कभी आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि जी मैं अच्छा, इसमें दूसरा ये पहलू भी होता है कि कस्टमर को जो सेलर होता है उसको पता होता है कि ज़्यादातर लोग मुझसे पहली डील लेंगे 1700-1800 रुपये की जो मैं दे रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कस्टमर 70% मेरा कस्टमर पहली डील पे आके रुकेगा। तो यार मैंने तो अपने पहले जो 70% कस्टमर है उससे 800 रुपये प्रॉफिट ले लिया, चलो मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मार्जिन हो गया। अब जो मेरा 30% रिमेनिंग कस्टमर है उससे मैं बकिया 600 रुपये प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो इस तरीके से ये डील्स बनाई जाती हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, उस पर अखराजात को निकालेंगे, अपना आरओआई डिसाइड करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप अपनी मुख्तलिफ किस्म की डील्स बनाएंगे। एंड द डील्स शुड मेक सेंस। हमारे यहाँ लोग डील्स बनाने में बड़ी गलती करते हैं, नए बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो अजीब किस्म की डील्स बना देते हैं। एट दी एंड नतीजा ये निकलता है कि उनको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा होता है। तो आप इसके ऊपर एहतियात के साथ, तसल्ली के साथ पेंसिल पेन लेके बैठें और वहाँ बैठ के अपनी डील्स बनाएं। तीसरा हम अब आ जाते हैं नए टॉपिक के, नई उसके ऊपर एक और जो डील से रिलेटेड एक और बात है वो है डिस्काउंट्स की, कि डिस्काउंट्स कब देने हैं और कहाँ देने हैं। अब होता ये है कि आपका बिजनेस लॉन्च हुआ है, लॉन्च होते के साथ ही आपने डिस्काउंट ऑफर लगा दी कि ठीक है जी 5000 रुपये की जो मेरी प्रोडक्ट है मैं वो 3000 रुपये की दे रहा हूँ। भाई कौन सी ऐसी खुशी है, कोई ईद का दिन है, कोई त्यौहार है, आपको क्या कोई रीज़न कोई होता है ना कि डिस्काउंट लगाने का, तो देयर शुड जब भी आप डिस्काउंट दें, डिस्काउंट लगाने से कोई मना नहीं कर रहा, एक तो डिस्काउंट ऐसे दें जो कि रीज़नेबल हों। 70% डिस्काउंट नहीं हो सकता किसी प्रोडक्ट के ऊपर कि 1000 रुपये की चीज़ थी और अब आप 300 रुपये की दे रहे हैं,
ये तो हो नहीं सकता। हाँ ये है कि चलें आप 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई स्पेशल ऑफर है, कोई सीज़न की एंड हो रहा है, आपको पता है एंड ऑफ द सीज़न है, या कोई सेलिब्रेशन है, कोई ईद का त्यौहार है, क्रिसमस है, कोई इस तरह की कोई त्यौहार को आप रिलेट करें, कोई टाइम उसको बॉन्ड करें, तो आप अपनी डिस्काउंट ऑफर्स भी निकालें कि जी लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है फॉर स्पेसिफिक पीपल, इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट्स को स्पेसिफिक करें। अगर आप डिस्काउंट्स को स्पेसिफिक नहीं करेंगे तो नतीजा निकलेगा कि उन डिस्काउंट को लोग समझेंगे कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू लुक्रेट द मार्केट, आप मार्केट को लुक्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आपका मकसद लोगों को फाइनली फ़ायदा पहुंचाने का नहीं है। और आपका मकसद भी फ़ायदा पहुंचाना होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो वैल्यू देना आपके कस्टमर को बहुत ज़रूरी है। जैसे को पहले भी रिपीट किया था कि बिजनेस इज़ नॉट जस्ट कि आप उन कस्टमर्स को वो चीज़ बेच दें। ठीक है टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, आप लोगों को टेक्निक्स के थ्रू, मार्केटिंग की साइंसेस के थ्रू, मुख्तलिफ किस्म के आप डील्स और ऑफर्स के थ्रू आप लुक्रेट कर सकते हैं कस्टमर को, लेकिन आपने एट दी एंड कस्टमर का फ़ायदा भी सामने रखना है और ये सोचना है कि अगर आप कस्टमर होते हैं तो आप किस तरीके से उस चीज़ को लेंगे। तो ये इसके ऊपर हम ये हमारी यहाँ डील्स की बात खत्म होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है और कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है। जब आप फेसबुक के ऊपर अपने एड्स रन करेंगे तो आपकी एक अमाउंट स्पेंड होगी उस कस्टमर का डाटा लेने के लिए। लीड कंसिडर की जाती है वो कस्टमर का डाटा, वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। तो जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड होगा वो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपको मोबाइल नंबर देगा, हो सकता है आपको ईमेल एड्रेस दे। अभी आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या लेना चाह रहे हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ अ लीड, और उस लीड को लाने के लिए जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं फेसबुक के, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट पर लीड। तो कॉस्ट पर लीड बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आपने एड्स चला रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि ठीक है जी मैंने जो है 5,000 रुपये के ऐड चलाए हैं, तो मुझे 5,000 रुपये के अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो 20 कस्टमर ने मुझे जो है 5,000 रुपये के अंदर, या मुझे 25 कस्टमर ने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये के अंदर मुझे अपना डाटा दिया है, तो उसका मतलब है कि 200 रुपये की आपको एक लीड पड़ रही है, 200 रुपीज़ की आपको एक लीड पड़ रही है। अब ये लीड की कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी होती है इसको हम आगे मजीद में भी देखेंगे, बाद में भी देखेंगे। अभी आपको ज़रा डिफरेंस बता दें। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो प्रिंसिपल हम बार बार यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे जाके मुख्तलिफ जगहों पर हमारी डिस्कशन में आएंगे, तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो ये एक लीड की अमाउंट हमारे सामने आ गई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन वो प्राइस होती है फाइनली जो आप पे करते हैं कस्टमर को लाने के लिए। इसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये कंफर्म ऑर्डर की बात होती है। आपका कस्टमर आपके पास आ गया, उस आपने जो है कस्टमर को अक्वायर कर लिया, आपने उसको प्रोडक्ट बेच दी, ये कॉस्ट पर एक्विजिशन है। हो सकता है कि अब मिसाल से इसको समझ लेते हैं, हो सकता है कि आपने एक कैंपेन चलाई, 5,000 रुपये आपने उस पर ऐड पे स्पेंड किए और आपको 25 लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी। वो 25 लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट पर लीड 200 रुपीज़ है। लेकिन पता ये लगा कि उन 25 कस्टमर में से टोटल आपके पास जो है जो कस्टमर डन हो रहे हैं वो 10 कस्टमर हैं जिन्होंने आपको कन्फर्म किया। क्योंकि जैसे कस्टमर का डाटा आएगा, आपका कॉल सेंटर एजेंट या आप खुद उसको कॉल करेंगे, सर ठीक है जी आप कन्फर्म कर दें, मुझे भिजवा दूँ। हो सकता है 50 में से कुछ 70% लोगों ने बोला कि ठीक है जी आप भिजवा दें, 30 ने बोला नहीं जी मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बाद में परचेस करूँगा। उन 30 में से भी हो सकता है कि जो 20% मजीद थे, उन 50-70% में से 20% मजीद जो लोग थे वो भी उनमें से बैक ऑफ हो जाएं, वो आखिर में डिलीवरी को ना लें, किसी वजह से आपकी डिलीवरी नहीं पहुँच पाई या वो कन्फर्मेशन कैंसिल करा दें। मुद्दा ये है कि पता ये लगा कि आपके टोटल लीड्स जो थी, उस टोटल लीड्स में से फॉर एग्जांपल 10 कस्टमर्स ने आपसे एक्चुअली वो चीज़ परचेज़ की है। तो जो फाइनल परचेजिंग कस्टमर्स हैं वो क्या है, वो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन है। अब अगर 10 ने ली आपसे चीज़ एक्चुअल परचेज़ की है तो नतीजा ये निकला कि 5,000 रुपये का जो आपने ऐड स्पेंड करी तो 500 रुपये का आपको कस्टमर पड़ रहा है। कॉस्ट पर एक्विजिशन आपको कितने की पड़ रही है, 500 रुपये की पड़ रही है। अब कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर एक्विजिशन की कैलकुलेशन आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं फेसबुक पे ऐड चला रहा हूँ तो मुझे कॉस्ट पर लीड कितने की पड़ रही है, और मुझे एक्चुअल बेच दी, जब मैंने कस्टमर को डिलीवर हो गई, कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद ली और पैसे मेरे पास आ गए, तो मुझे कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी मिल रही है, मेरी सीपीए क्या है। अब ये जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है जिसके अंदर अब आपने देखना ये है कि क्या उनके दरमियान फैक्टर्स हैं कि आपकी कोशिश ये होगी कि आपकी कॉस्ट पर लीड लोएस्ट से लोएस्ट हो, और साथ में आपकी ये कोशिश भी होगी कॉस्ट पर एक्विजिशन लोएस्ट हो।
कॉस्ट पर लीड को कम करने के लिए तो जैसे बताया आपके फेसबुक की मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, आपने उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, अच्छे से अच्छे तरीके से चला रहे हैं, क्या तरीक़ेकार हैं, उसके ऊपर हम डेफिनेटली आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एक्चुअल मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर आएंगे, टेक्निकल स्किल्स हैं कि किस तरीके से आपने कैंपेन्स चलानी है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमने इसको अपनी कॉस्ट पर लीड को लोएस्ट कैसे रखना है, उसकी क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। लेकिन आपकी साथ साथ ये भी कोशिश होगी कि मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन भी क्या हो, कम हो। सही है, कॉस्ट पर एक्विजिशन आपने वो भी कम करना है। अगर आपको कॉस्ट पर लीड 200 रुपये पड़ रही है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन 300 रुपये। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है, आपका एजेंट भी डिपेंडेंट है। अगर आपका एजेंट जो है वो 10 कस्टमर का डाटा आप उसको देते हैं और उसमें से 70 लोगों को क्लोज करेगा, बाकी 30 को लूज़ कर देगा, और अगले दिन वो 100 में से फॉर एग्जांपल 50 लोगों को डन करता है, तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो लो हो जाएगी। तो इसके अंदर आपका जो सेल्स का बंदा है, जो आपका एजेंट है, जो आपका कस्टमर सपोर्ट दे रहा है, या जो सेल्स को एक्चुअली क्लोज कर रहा है, आपने उसको मेक श्योर करना होता है कि वो ठीक से उस चीज़ को करे ताकि आपका कस्टमर जो है वो आपके हाथ में रहे। इसी तरीके से आपने ये भी देखना है कि आपका जब प्रोडक्ट आपकी बिक के चली गई, डिलीवरी हो रही है, तो आपके डिलीवरी वाले एक्चुअल वहाँ तक पहुँचाने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। कॉस्ट पर एक्विजिशन में हो सकता है कि लोग इसको सिर्फ कस्टमर की हद तक भी रखते हैं, इसमें डिलीवरी को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कॉस्ट पर एक्विजिशन में एक्चुअल एक्विजिशन जिसके अंदर कस्टमर आपको मिल गया और आपने प्रोडक्ट उसको डिलीवर कर दी, वो भी उसको शामिल करें। अगर TCS वाला कोई भी डिलीवरी की आपकी सर्विस है, वो कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट नहीं भी पहुँचा पा रहा, तो क्या कस्टमर आपने एक्वायर किया, तो मैं कहूँगा कि कॉस्ट पर एक्विजिशन के अंदर आप एंड तक रखें। तो आपने ये देखना है कि जी मैंने कॉस्ट एक्चुअल क्या इनकर की है, और जब आपकी नज़रें अपने प्रॉफिट्स पे होंगी तो आपको समझ में आएगा। अब मसला क्या होता है कि बहुत सारे लोग मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं, बिजनेस रन करते हैं, उसमें वो गलती क्या करते हैं कि सारी तवज्जो उनकी कॉस्ट पर लीड पे होती है। यार 200 रुपये नहीं, 70 रुपये पड़ जाए, 50 पड़ जाए, मुझे फेसबुक बड़ा अच्छी लीड दे रहा है। अब उसका नतीजा क्या होता है कि आपने सारा का सारा प्रेशर अपने मार्केटर पे या अपनी कैंपेन्स पे लगाया हुआ है, और आप सोच रहे हैं यार मुझे 200 रुपये की लीड पड़ रही है, यार बड़ा अच्छा मुझे वो हो रहा है, और आपने अपने एड्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब एड्स आपके बढ़ रहे हैं, आपने 5,000 की जगह 10,000 का ऐड लगा दिया, 20,000 का ऐड लगा दिया। नतीजा ये निकलता है कि आपकी नज़र है ही नहीं कि जी एक्चुअल में प्रोडक्ट पहुंचने के बाद कस्टमर को कितने कितने मेरी प्रोडक्ट की क्या मुझे मार्केटिंग कॉस्ट पड़ रही है, वो तो आपको आइडिया ही नहीं है। अब कॉस्ट पर एक्विजिशन आपने कभी निकाली नहीं। अब हुआ ये कि आपको यहाँ तो 200 रुपये पड़ रही थी, और आपको अब वहाँ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है, 700 रुपये पड़ रही है, क्योंकि आपके डिलीवरी वाले ने डिलीवर नहीं करी, या आपका एजेंट परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसने सही से सेल्स नहीं करी, सही है सुस्ती दिखाई, या उसके पास स्किल्स नहीं थे। तो आपकी नज़र एट द एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन पे होनी चाहिए। कॉस्ट पर लीड का शोर ज़्यादा डलता है मार्केट के अंदर, हर बंदा कॉस्ट पर लीड की बात करता है, लेकिन एट द एंड व्हाट रियली डज मैटर टू यू कि आपकी जेब में पैसा क्या आ रहा है, मुनाफा क्या आ रहा है। आपको कॉस्ट पर लीड हो सकता है 400 रुपये पड़े, लेकिन आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन अगर 500 रुपये पड़ रही है और 500 रुपये में आपका ब्रेक इवन हो रहा है, या ब्रेक इवन से ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपके लिए बेहतरीन है। तो जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपने कॉस्ट पर एक्विजिशन को भी सामने रखना है, और चाहे आपको कॉस्ट पर लीड थोड़ी ऊपर ही पड़ जाए, आपने बोलना ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कोई एड्स आपके ऐसे हों, कोई एड सेट आपके ऐसे हों, कोई एड की आपकी ऑडियंस ऐसी हो जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट पर लीड तो महंगी पड़ रही हो, आपको कॉस्ट पर लीड एक्सपेंसिव पड़े, लेकिन आपको एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्विजिशन उसमें जो कस्टमर हो वो जेन्युइन हो, तो आपकी एट द एंड प्रॉफिट आपको महंगी कॉस्ट पर लीड से जनरेट होगा। आपको प्रॉफिट सस्ती कॉस्ट पर लीड से जनरेट नहीं हो रहा। ये कॉन्सेप्ट के अंदर अक्सर मिस्टेक होती है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपके लिए व्हाट डज मैटर टू यू कि फेसबुक पे ऐड दिखाने के बाद आपने उसको घर तक जब डिलीवर कर दी प्रोडक्ट और उससे पैसे निकल गए कस्टमर के हाथ से, दैट इज़ द टाइम जब आप अट्रीब्यूट करेंगे कि जी ठीक है मुझे ये चीज़ कितना फ़ायदा दे रही है। अगर आप उससे पहले तसव्वुर करके बैठ गए हैं कि जी कॉस्ट पर लीड बड़ी अच्छी मिल रही है, तो वही होगा एट दी एंड कि आप ऐड चलाते रहेंगे, आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स रन होती रहेगी, आपने खूब सारा पैसा लगा दिया और पता लगा जी कॉस्ट फेसबुक ने तो बड़ी अच्छी कॉस्ट दी थी, लेकिन आपके एजेंट्स अच्छे नहीं थे या आपकी डिलीवरी कम नहीं। तो ये इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एम री एम्फसाइजिंग इट बिकॉज ऑफ दिस, और मैं इसको बार बार इसी वजह से कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपने इन कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना है। अब आ जाते हैं जी बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर। इन तमाम चीज़ों को हम समअप कर लेते हैं इन शॉर्ट मतलब हम लेके तो बड़े लंबा इसको चलें, लेकिन इसको अगर हम मुख्तसर करें वो ये कि आपने जी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता लग गया उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, अब आपको पता लग गया जी मैंने जो है इस पर अपना प्रॉफिट परसेंटेज क्या रखना है, आपने वो भी कैलकुलेट कर लिया, आपने एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर लिए। तो जब ये सब चीज़ें, ये सारी तफसीलात आपने कैलकुलेट कर ली हैं, तो आपके नज़र में अब एक बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान आपको पता होना चाहिए कि जी मेरा बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान है क्या। बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान के लिए आपको
मतलब एक रोड मैप आपके सामने होना चाहिए। अब क्या क्या इसमें फैक्टर्स हैं हम उनको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं इंडिविजुअली, थोड़ा थोड़ा करके रिपीट कर लेते हैं, वो सब बातें जो हुई हैं हमारे सामने। लेकिन जस्ट इन केस कि अगर कोई मिस हो जाता है हम उसको भी रिपीट कर लेंगे। फिर हम एग्जांपल को एक रोल आउट करेंगे कि आपने एक पेपर पे क्या कैलकुलेशन बनानी है अपने बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान की, क्या आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए ऑन पेपर पे। और जब आप अपनी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर भी आपने ये सारे मामला को अपने सामने रखना है। तो जी बात कर लेते हैं हाउ मच यू वांट टू सेल। आपने ये चीज़ ज़रूर सामने रखनी है कि ठीक है जी मैंने बेचना कितना है, मैंने माल बेचना कितना है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं महीने के 50,000 रुपये कमाऊँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं महीने के 50,000 रुपये कमाऊँ और मेरा ROI 10% है, तो मुझे पता होना चाहिए कि जी इसका मतलब तो ये हो गया कि 10% का मतलब ये हुआ कि मैं अगर 1 लाख रुपये लगाऊंगा तो 10,000 रुपये कमाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 5.5 लाख रुपए की सेल करनी है। 5.5 लाख रुपए की मैं सेल करूंगा तो इसका ये 5 लाख रुपए की मैं सेल करूंगा फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता होगा कि अच्छा जी इसके ऊपर से मैं 50,000 रुपये अपने कमा सकता हूं। तो आपके रेवेन्यू टारगेट आपके जहन में होने चाहिए। आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन, आपने कितना पैसे कमाने हैं वो आपके जहन में होने चाहिए, और उसी हिसाब से आप देखेंगे कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। अब इनकी बहुत सारी रिवर्स कैलकुलेशन भी होंगी, बहुत सारी मुख्तलिफ एंगल से आपको कैलकुलेट करके अपने ध्यान में रखेंगे, और उसी की बेस पर फिर आप जैसे होता है प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे। अगर आपको बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान आपका रेडी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप हवा में तीर चलाएंगे और आखिर में परेशान होंगे। अच्छा जी, तो ये आपका सिलसिला हो गया कि जी आपका रेवेन्यू एक्चुअल आप रेवेन्यू चाह क्या रहे हैं, पर डे क्या रेवेन्यू चाह रहे हैं, महीने के अंदर आप क्या रेवेन्यू चाह रहे हैं, और वो डिपेंड करता है आपके ROI के ऊपर, आप कितना उससे अपने रिटर्न लेके आना चाह रहे हैं। तो जैसे वो आप कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है जी मैं इतना रिटर्न चाहता हूँ, इतना मैं मुनाफा चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दिन में आपका 10,000 रुपये का मुनाफा हो तो आप खुद समझ जाएं कि अगर आपको 10% है तो उसका मतलब ये है, अगर आपको ROI 10% है, 10,000 रुपये का मुनाफा चाह रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये की सेल डेली करनी पड़ेगी। 30 लाख रुपए की आप सेल करेंगे महीने के अंदर तो आप क्या कहते हैं 10,000 रुपये पर डे बचाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं उसमें से। तो आपने अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को अपने सामने रखना है। फिर आपके उन रेवेन्यू के ऊपर अखराजात क्या हैं, वो टोटल अखराजात आपने अपने सामने रखने हैं। रेंट है, ऑफिस का किराया है, लड़का रखना है, रिसोर्स है, आपके इंटरनेट के एक्सपेंसेस हैं, आपके मोबाइल के एक्सपेंसेस हैं, आपने कॉल करनी है, आपके डिलीवरी के एक्सपेंसेस हैं। तो जितने भी आपके XYZ एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपकी नज़र में होने चाहिए। फिर आपका वही वाली बात है कि आपका एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है, सब कुछ कर करा के रेवेन्यू आपका आगे आपको पता लग गया ठीक है जी मैं चाह रहा हूँ 5 लाख रुपए की मेरी सेल हो, तो भाई मेरा अखराजात कितने हैं, वो सारे खर्चे वर्चे निकाल के आपने एट दी एंड देखना है कि आपको नेट प्रॉफिट क्या मिल रहा है, फ़ायदा क्या है। फ़ायदा नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते, तो आपको नेट प्रॉफिट आपके जहन में होना चाहिए एग्जैक्टली और डॉक्यूमेंटेड हो। फिर उन नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपने कितनी प्रोडक्ट आपके पास गोदाम में होनी चाहिए। जब पता होगा आपको यार मैंने इतना, मैं आप 1,200 रुपये की 1,000 रुपये की एक चीज़ बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल अपने प्रॉफिट्स इंक्लूड करके, और आपको क्या कहते हैं 1 लाख रुपये की करनी है, तो आपको पता होगा कि अच्छा यार मैंने जो है ना दिन की 100 प्रोडक्ट मैंने बेचनी है। सही है, तो आपको एग्जैक्ट आपकी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए कि मैंने कितनी प्रोडक्ट बेचनी है, और उसी हिसाब से आप निकालेंगे कि आपके पास महीने में कितनी प्रोडक्ट आपके पास गोदाम में आपके पास अपने इन्वेंट्री के अंदर मौजूद होनी चाहिए। दूसरी, कितना बजट आपका मार्केटिंग का स्पेंड होगा। आपको कॉस्ट पर लीड का एक एवरेज आइडिया आना चाहिए, आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन का एक एवरेज आइडिया होना चाहिए। तो आपको पता होगा अच्छा यार अगर मैं 100 लोगों को ये चीज़ मैं 100 लोगों का मेरे पास कस्टमर का डाटाबेस आता है तो 70 लोग उसमें से कंफर्म करेंगे, 30% लूज़ कर दूंगा, फिर 20% यहाँ छटेंगे। तो मुझे एटलीस्ट अगर मैं चाहता हूँ कि 50 लोगों को ये दिन में चीज़ मेरा 50 प्रोडक्ट के ऊपर मेरा प्रॉफिट हो, तो मुझे अगर 100 लीड्स के ऊपर मेरा सिलसिला है तो कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरी अगर 50 के ऊपर आती है, 50 लीड ही में से एक्वायर कर पाऊंगा उनमें से, तो मैं उसके ऊपर मुझे कॉस्ट पर लीड जो है वो 700 रुपये पड़ रही है, 500 रुपये पड़ रही है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास फिगर आ जाएंगे। इस पर आप कंफ्यूज नहीं होएगा, अभी हम इसको कैलकुलेट करके अभी आगे स्लाइड के ऊपर बैठ के नोट करेंगे, तो हम एक एक चीज़ को लिखते जाएंगे, आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। इससे हो सकता है कि प्लस माइनस चीज़ें हों, लेकिन बहरहाल एक बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर जो जो चीज़ें हमारे पास नोटेड होनी चाहिए मैं उनको लिखना शुरू करूँगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या है। फिर कितना टोटल मार्केटिंग का आपका बजट होगा वो आपको पता लग जाएगा कि ठीक है जी मुझे अगर 200 रुपये की लीड पड़ रही है तो मुझे पर डे अगर 100 लीडें चाहिए तो मुझे इतना बजट चाहिए, पर डे का मेरा मार्केटिंग का बजट इतना है।
फिर आपने कितनी जल्दी इनको बेचना है, जो प्रोडक्ट है उसको कितनी जल्दी बेचना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट कितनी, कोई 1 महीने में सारी प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो कोई टाइम फ्रेम वगैरह भी आप ज़ाहिर सी बात है आइडेंटिफाई करेंगे कि जी इतने टाइम में आ जाए। फिर आपने ये भी निकालना है कि डू यू नीड सेल एजेंट टू क्लोज लीड, आपका एजेंट क्लोज करेगा या आप कोई पेपॉल के थ्रू ले रहे हैं अगर आपका बाहर का बिजनेस मॉडल है, या किसी और कोई, आजकल तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, पेप्रो है, इंटरनेट के ऊपर भी अब तो लोग बाइंग करवा रहे हैं, तो वो उनको आपने किस तरह मैनेज करना है। चांसेस कम होते हैं, मोस्टली लोग हमारे यहाँ चूँकि चलता ही कैश ऑन डिलीवरी है तो उसी पे सारा फोकस होता है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी है। फिर आपने ये भी देखना है बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान में कि आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे मैनेज होगी, कौन मैनेज करेगा, क्या डिलीवरी का सिलसिला होगा, क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि रिटर्न क्या आएंगे, रिटर्न बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर कस्टमर सपोर्ट पे मेरा क्या खर्चा होगा, फिर मेरे मंथली अखराजात टोटल हैं कितने, वो सारे के सारे आपने कैलकुलेट करने, पहले भी हमने अखराजात की बात करी। तो ये मुख्तलिफ हेड्स हैं एक बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान्स के, जो आपको जब आप प्लान डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे तो आपके सामने आएगा। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान अपना नोट डाउन करेंगे और हम एक एक हेड को नोट करके आइडेंटिफाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि जी ठीक है जी, ये हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, ये कॉस्ट पर लीड है, ये कॉस्ट पर एक्विजिशन है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये मंथली है, ये मुनाफा है, ये हमारा मार्केटिंग का बजट है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपको कोई बहुत डिटेल के अंदर, जैसे लोग बिजनेस प्लान बनाने बैठ जाते हैं जी कई के दिनों के, महीनों के, ये तो आप कागज़ पेंसिल पर उठाएं। हमारा कारोबारी आदमी जो देसी कारोबारी है वो तो हर रोज़ बैठ के ये बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान बना रहा होता है। करना क्या, आपने ये देखना है भाई मैंने कितना बेचना है, कितना मुनाफा कमाना है, मेरे खर्चे क्या आ रहे हैं। इसका अगर मुद्दा मैं अगर आपको सिंपल सा बताऊं तो वो डेफिनेशन ये है इसकी कि भाई बेचेंगे क्या, सही है, खर्चा क्या आएगा और मुनाफा क्या होगा। इसकी साइंस थोड़ी सी आपने कैलकुलेट करनी है बस, और उसको नोट डाउन करना है तो आपको पता लग जाएगा। यही बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान है। और फिर उसके अंदर चीज़ें जी, मैं खर्चे, जब खर्चों की बात आ रही आएगी तो आपको पता लगेगा मैंने लोग कितने बिठाने हैं, मैंने ऐड पे कितना खर्चा करना है, मेरा बिजली का क्या होगा, मेरी बिजनेस एग्जीक्यूट करने के लिए डिलीवरी क्या होगी, वो सारी चीज़ें उसमें डिफाइन हो जाएंगी। तो आपने इसको डॉक्यूमेंट करना है। इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन मैथमेटिक्स भी बेसिक सी आपकी आ जाएगी, और यही आपका क्या होगा, एक आपका एक वायर फ्रेम है, एक काइंड ऑफ रोड मैप है, जिसको आप मुस्तकिल तौर पे जब अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो आप उसको सामने रख के जज करेंगे कि मैंने प्लानिंग ये की थी और मुझे रिजल्ट फेसबुक से ये आ रहा है, और उसके इर्द गिर्द फिर आप उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर आपका बिजनेस करीब करीब होगा तो आप उसको बेहतर करेंगे और वही आपकी सक्सेस है। अगर वो उसके करीब करीब नहीं जा रहा होगा तो डेफिनेटली ये फिर आपका फेलियर है, और फिर आपने उसको बंद करना है। वो कारोबार नुकसान में तो कोई कारोबार नहीं करता, तो आपने वो प्रॉफिट काम तो चलाना ही नहीं है, लेकिन आप किस चीज़ से उसको मैप करेंगे, किस चीज़ से आप उसको कंपेयर करेंगे। तो आपको एक रोड मैप चाहिए, और ये बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसमें जो चीज़ें लिखी हैं फिर आप उसको मॉडिफाई करेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करेंगे आपको पता लग जाएगा, यू विल बी शार्प इनफ कि आपकी जो प्रिडिक्शन होगी या आपकी जो एक उसके बारे में एक अंदाज़ा है, वो अंदाज़े बिल्कुल एक्यूरेट होना शुरू हो जाएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा ठीक है यार, मैंने ये सोचा था, ये मेरे बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ये निकल रहा है। शुरू में बहुत सारी चीज़ें गलत निकलेंगी, फिर वो टेस्टिंग के साथ बेहतर होंगी। जब करना शुरू करेंगे, मैंने आपको पहले ही भी अर्ज की कि एक्चुअल चीज़ है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़े हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि ठीक है रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रिस्क आपने कैलकुलेटेड लेना है, कि जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं कि आपने नोट डाउन करनी है, तो आपके पास से कोई चीज़ मिस ना हो। तो आपने रिस्क तो लेना है एट दी एंड, और फेलियर से ही आप लर्न करेंगे। लेकिन ये रिस्क एजुकेटेड रिस्क होना चाहिए, आपको कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं रिस्क ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ। तो इसको यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो के अंदर फिर इसको लेके चलेंगे कि किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट हम इसको करते हैं, ताकि वो चीज़ें फिर और क्लियर हो जाएँ कि रिटर्न डाउन में वो किस तरीके से चीज़ें आपके सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम।